ये ठीक है। अगर हो गया अब कॉल कर रहा हूं। केवल इसमें प्रोफेशनल और मिलने आ गया मुझे तो सर्विस काम के दिखाए अच्छा पता चला क्या कर रहा है कि मैं हाँ कहाँ तक हुआ था पिछले क्लास? आयोनाइजेशन एनर्जी तक पर आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी हाँ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड मैंगानीज को आपने बोला था लास्ट सर। हाँ और सर सर ग्रुप में जो सर 2 प्रॉब्लम भेजे थे वो लास्ट में होगा? अच्छा अच्छा वो प्रॉब्लम दोनों का ना। और मैं आज 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 देखो रात तक मैं सॉल्यूशन उसमें करके भेज देता हूँ ठीक है ग्रुप में। ओके। हाँ क्योंकि वो जो जे एडवांस वाला प्रॉब्लम है उसको कराऊंगा तो टोटल 1 घंटा उसी में लग जाए समझा। तो जे एडवांस वाला जो और जो आपका क्या बोलता हूँ मैट्रिक्स मैच टाइप है समझा। हाँ हाँ तो उसको मैं कर दूंगा और फिर उसके बाद अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर उसके बाद फिर पूछ लीजिएगा ठीक। उसमें जो समझ में नहीं हाँ आएगा। सर। चलो तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन करेंगे। लिखिए क्वेश्चन IE1 लिखिए IE1 IE2 and IE3 of an element are डाटा देखिए आर लिखिएगा 450 700 and 1600 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। वैल्यू लिख दिएंगे रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट। कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट। Calculate the valence electron. Calculate the valence electron of the element. तो ये बेसिकली क्या हो रहा है ट्राई करोगे? ट्राई करो एक बार बताओ। हाँ किसी का हुआ?
आवाज जा रहा है या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो बोल रहा हूँ कि होगा या नहीं ये क्वेश्चंस, लगता है हो जाएगा। देखो सर आप देखो, काट दीजिए। हाँ कर देता हाँ हूँ। सर, देखो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। ये ए गैस मान लो कि ए प्लस में कन्वर्ट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इसके लिए एनर्जी कितना लगा बताओ? इसके लिए एनर्जी लगा 450। 450 किलो 450, जूल। हाँ किलो जूल पर मोल, यूनिट लिख देता हूँ। फिर अगर ए प्लस से इलेक्ट्रॉन्स निकाले, A2 प्लस गया और यहाँ पर कितना एनर्जी लगा, से दैट इज 450 किलो। इसी तरह मान लो सर वो तो 700 होगा ना। 700 लिखा है। 700 किलो जूल। हाँ 700 और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो निकाले इसमें I3 जो लगा दैट इज 1600। तो ध्यान रखना कैसे अप्रोच करते हैं समझना। यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस कितना है बताओ? लगभग ये कितना, 450 700, दुगना से भी कम है। 450 का दुगना कितना होता है? हाँ सर। 900। 900, 200 से भी कम। बट यहाँ पर आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, यहाँ पर जो एनर्जी गैप है ये 700 से बढ़कर डायरेक्टली डबल से भी ज्यादा हो गया। 700 से बढ़कर ये कितना हो गया, 1600 हो गया। तो जब भी एनर्जी में आपको लार्ज डिफरेंस मिले, क्या सब बोल रहा हूं, जब भी एनर्जी में लार्ज डिफरेंस मिले दिमाग में बैठा लेना, जरूर वहां पर सेल चेंज हो रहा होगा, इनर सेल से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा होगा। क्या मैं बोला समझे? कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ना अपना, ये मान लो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना n सेल से निकला और ये इलेक्ट्रॉन ना n-1 सेल से निकला। समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि समझे यहाँ पर? हाँ, ये मान लो कि NS ऐसा समझो, NS2 से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पर जो एनर्जी लगी दैट इज 450 किलो जूल, ये NS1 हो गया। यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 700 किलो जूल देना पड़ेगा। ये हो गया NS0 हो गया। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाले ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी लग रहा है। तो ये बताना चाह रहा है आपको कि ये जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना n-1 सेल से निकला है, n-1 से निकला है, n-1 कोई भी बोल देता हूँ, n-1 सेल से निकला है। तो अभी बताओ इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, इस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उस एलिमेंट के वैलेंस 2 होगा। यही दोनों इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही दोनों इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ये इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया तो ये इनर सेल बन गया। हाँ हाँ सर। सर। दूसरा, अगर हम पूछते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है तो क्या बोलते हैं? एस ग्रुप। कौन सा Yes, ग्रुप से बिलोंग करते हैं? दैट इज सेकंड Group ग्रुप, ग्रुप टू से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट विल बी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। और अगर ग्रुप नंबर आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रुप नंबर भी कितना होगा, 2 होगा। 2। हाँ, यहाँ पर नोट में पॉइंट लिख लेना है, whenever there is large difference, whenever there is large difference between two ionization energy, whenever there is large difference between two successive ionization energy, whenever there is large difference between two successive ionization energy, there must be change in cell, there must be change in cell,
समझ गए क्वेश्चंस? समझ गया ना? हाँ सर। हाँ, तो हाँ, अब सर। उसके बाद लिखें। सर हाँ बोलो। सर ये सर जब कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा क्वेश्चन पड़े तो उसमें जो अलग सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें एनर्जी का डिफरेंस डबल से भी ज्यादा होगा। हाँ, डबल से भी ज्यादा होगा, डबल से भी ज्यादा होगा। तब समझ जाना, मतलब जो कंपेयर करना, जो समझ जाना जरूर सेल चेंज हुआ होगा, तभी ऐसा एनर्जी डिफरेंस आ रहा होगा। क्योंकि इनर सेल्स में क्या हो गया, इनर सेल और आउटर सेल में क्या फर्क है? इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, so हाँ। then we had to required more energy हाँ सर। in order to take out the electrons. So that's why ये हम गेस करते हैं कि जरूर वो इनर सेल से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो इनर सेल से इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा। चलो उसके बाद लिखे यही, लिखे क्वेश्चंस, यही सेम क्वेश्चन है। I1 I2 एंड I3 ऑफ एन एलिमेंट आर, तो सर ये इसका वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर टोटल? 2 हुआ ना, 2 बताया ना जी। जैसे देखो ये मैग्नीशियम है, लेटिव मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का है। ये क्या देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियॉन 2s2 है, ऐसा 3s2। तो यहाँ पर क्या पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया, इतना एनर्जी दिया तो निकल गया समझाने के लिए। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इतना एनर्जी दिया, निकल गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये देखो एन सेल है, तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका 2p से निकल रहा है, 2p इनर सेल से निकल रहा है, इसलिए एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया। समझा बात को? इसलिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी 2। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन? I1 I2 एंड I3 ऑफ एन एलिमेंट आर 450 700 and 1600 kilojoule respectively. Calculate 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 energy change involves energy change involves energy change involve energy change involved in this reaction इस रिएक्शंस में कितना एनर्जी चेंज इन्वॉल्व है, आपसे ये पूछा गया है। मतलब A से A2 प्लस बनाने में टोटल कितना एनर्जी लगेगा, ये पूछा क्वेश्चन अभी आपसे। सर 1150। हाँ 1150, गुड, 1150 एनर्जी लगेगा। देखो ये बना हुआ ही है यहाँ पर, देखो अगर हम दोनों को सर ऐड कर दें, 1150। हाँ अगर हम ऐड कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये गैस से क्या हो जाएगा, ये A2 प्लस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विद द 2 इलेक्ट्रॉन्स। और I जो होगा इस रिएक्शंस में टोटल जो एनर्जी लगेगा दैट इज 1150 किलो पर मोल। अगर आपसे पूछ दे कि इस रिएक्शंस में टोटल कितना एनर्जी लगेगा, तो क्या बोलोगे बताओ, कितना एनर्जी लगेगा? इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, चेंज एनर्जी होगा, दैट विल बी, ये देख रहे हो प्लस में, तो इतना एनर्जी रिलीज होगा यहाँ पर, अगर ऐसा पूछ दिया तो। समझा? इस रिएक्शन का रिवर्स ही है ना ये, तो अगर हाँ, सर। इस रिएक्शन में इतना एनर्जी लग रहा है तो इसमें इतना एनर्जी रिलीज होगा। उसके बाद
क्वेश्चन लिख लीजिए क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। Arrange the following in the increasing order of their ionization energy. Arrange the following in the increasing order of their ionization energy. जैसे अगर आप ये पूछ दें आपसे कि नाइट्रोजन है, N- है, N+ है, इसमें आयनाइजेशन का ऑर्डर बताइए, क्या होगा बताओ? N- less than N less than N+. सबसे पहले आप साइज का ऑर्डर बताओ। साइज का ऑर्डर क्या होगा? N- सर n माइनस का सबसे बड़ा, n उसके plus बाद n n, plus उसके बाद n प्लस। N+, बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि बताया गया था यहाँ पर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ दो तो क्या होगा? N- less than N less than N+. हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये गलती मत करना, ये गलती नहीं करना। क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत देखना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेगा ना तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये आपका हाफ फील्ड हो जाएगा, होगा ना हाफ फील्ड? हाँ, हाफ फील्ड हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर इसका ज्यादा होना चाहिए। तो जब भी कभी सेम एलिमेंट का, क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जब भी कभी हम सेम एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं, उस समय हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं देखकर चार्ज को देखते हैं। क्या बोला, समझा? हाँ सर। हाँ, तो ये बात यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर नोट में लिख लो पहले तो आगे बढ़े। लिखिए, while comparing the ionization energy of an element while comparing the ionization energy of an element, comma, see the charge, note electronic configurations. चार्ज को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन देखो, जैसे अगर इसका पूछ दो तो स्कैंडियम, बताओ इसका ऑर्डर। सर Sc का सबसे ज्यादा होगा। साइज का ऑर्डर क्या था? ऐसा था साइज का ऑर्डर, ये उल्टा ना, साइज का ऑर्डर ऐसा था। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। हाँ तीसरा ये बताओ। कॉपर का सबसे ज्यादा होगा और एयू का सब कॉपर का सबसे ज्यादा होगा और एयू का सबसे कम होगा ना। सर ये इसमें सर Ag का सबसे ज्यादा होगा, फिर Cu, फिर Au। अच्छा, एजी का ज्यादा होगा। सर Ag नहीं, Au का सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल, फिर Cu, फिर Ag। गुड। एयू का सबसे ज्यादा होगा, फिर कॉपर, फिर एजी। आई थिंक तो ये मैं तीसरा बार ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पर। हाँ सर, आपने बोला था। तीसरा बार मैं लिख रहा हूँ। सबसे ज्यादा यहाँ पर एयू का होगा, फिर कॉपर का होगा, फिर आपका सिल्वर का। इसी तरह तो ये भी कराया था जवाना। जिंक, कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी। आगे कुछ
बताओ इसमें O माइनस O2 माइनस। O का सबसे ज्यादा सर होगा, O O2 माइनस का माइनस देन का O2 सबसे माइनस कम, O2 सबसे माइनस। उसके कम बाद होगा। O माइनस एंड उसके बाद O। यही ऑर्डर हो जाएगा। सबसे अगर नहीं तो सबसे पहले साइज का ऑर्डर देख लो। साइज में बताया हूँ, सबसे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज। इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ये भी तो वो सब पहले वाला जैसे चार्ज का कंपेयर करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चार्ज जैसा यही क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं देखना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे ना, सबसे सबसे ज्यादा O2 माइनस का होना चाहिए। क्यों क्यों O2 माइनस का होना चाहिए? कि जो क्योंकि स्टेबल हाफ फिल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, क्योंकि क्योंकि वो नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। हाँ हाँ सर, फुल फिल है, फुल फिल। हाँ, फुलफिल्ड है, इसलिए उसका सबसे ज्यादा होना चाहिए। बट अगर इफ वी आर कंपेयरिंग फॉर द सेम एलिमेंट, फर्स्ट प्रेफरेंस इज चार्ज, ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो ओके, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको हम डेल्टा एच Eg से सिंबलाइज करते हैं, इसको हम Ea से सिंबलाइज करते हैं। ध्यान रखिएगा इन दोनों में। पहली बात, जब भी एनर्जी रिलीज होगा, जब भी एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा एच Eg का साइन निगेटिव होगा। जब भी एनर्जी रिलीज हो ना, तो डेल्टा इसका साइन क्या दोगे, निगेटिव दोगे, और इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, जब भी एनर्जी रिलीज होगा डेल्टा Eg निगेटिव, जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, और डेल्टा Eg का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, सबसे बेसिक बात ये ध्यान रखोगे। हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन, ये जैसे ओल्ड, ये पहले जमाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज किया जाता है, पर जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइज होते गए, हम लोग ये टर्म को ज्यादा यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज निगेटिव, निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ओनली साइन में डिफरेंस होता है। तो ये लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज द negative of electron affinity, negative of electron affinity। सर एक बार बताइए, फिर से वो बता दीजिए। हाँ, फिर से लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलना चाहते हैं, देखिए कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है, ओनली साइन में डिफरेंस है। अब डेफिनेशन लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द amount of energy released it is defined as the amount of energy released comma it is the amount of energy released comma when an electron is getting added when an electron is getting added when an electron is getting added in the outermost cell electron is getting added in the outermost cell of an isolated gaseous atoms to form anion लिख लिया? हाँ सर। हो गया ना? लिख लिया? हाँ सर। और पैराग्राफ का चेंज करके लिखना, and the enthalpy change in this process is called electron gain enthalpy, and the enthalpy change in this process is called electron gain enthalpy, and enthalpy change in the process is called electron gain enthalpy. And enthalpy change in this process is called electron gain enthalpy. ओके, उसके बाद लिखिए सक्सेसिव, जैसे एग्जांपल लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ए गैस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड किए तो ये क्या बना? ए माइनस गैस बना, और इसका जो डेल्टा एच ईजी होगा दैट विल बी निगेटिव, और नॉर्मली ऐसा होता है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले तो ये पॉजिटिव होगा नॉर्मली।
अब ये समझना बच्चे कि एनर्जी रिलीज क्यों होती है, why energy is getting released when electron is getting added to an outermost shell of an isolated gaseous atom. क्यों एनर्जी रिलीज होती है? क्योंकि स्टेबिलिटी वो बढ़ता तो है उससे। अच्छा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ता है इसलिए रिलीज होती है। स्टेबल सर कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को हम सेल में घुसाए तो वो न्यूक्लियस जो है उसको गुड न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अट्रैक्शन बढ़ जैसे यहाँ पर ऐसा है ना, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर एक एटम था, अब यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो कि आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन और इसको हम लोग बोलेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। क्या? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको। और ये न्यूक्लियस, तो इनके बीच क्या होगा, न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ता है। ये क्या होगा, अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो जो एटम है ज्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल होने से क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन, ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन, ऑन एडिंग इलेक्ट्रॉन to an isolated gaseous atoms, on adding electron to an isolated gaseous atoms, to an isolated gaseous atoms, to an isolated gaseous atoms, comma there is a strong force of attractions between, there is a strong force of attractions between nucleus and, there is strong force of attractions between nucleus and incoming electron. There is a strong force of attractions between nucleus and incoming electron. There is strong force of attractions between nucleus and incoming electron. So energy releases generally, energy releases normally, energy releases normally, energy releases normally, नॉर्मली क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, बट ये हमेशा रिलीज नहीं होता है, ये हमेशा रिलीज नहीं होता है। जैसे अगर मैं नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन को डालूं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देना पड़ेगा, समझा? ये चीज देखेंगे, इसलिए मैं लिखा हूं नॉर्मली लिखा हूं। उसके बाद हेडिंग देना सक्सेसिव, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे मान लो कि ए गैस है, ए गैस है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये ए माइनस गैस हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव है, नॉर्मली बोला हूं मैं, ये हमेशा ट्रू नहीं है। और यह इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव है नॉर्मली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फॉर नोबल गैसेस, फॉर नोबल गैसेस and half filled or and full filled electronic configurations, electron gain enthalpy is zero or negative, zero or positive। क्या वो लिखा हुआ जो समझ में आ रहा है? अगर आप नोबल गैस या हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस वाले में इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे तो वहां पर एनर्जी रिलीज नहीं होगा, उल्टे आपको एनर्जी देना भी पड़ सकता है। तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी
या तो जीरो होता है या तो पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं ये टर्म लिखा हूं नॉर्मली। क्या ये बात आपके दिमाग तक जा रही है? हाँ सर। चलो, अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, ए माइनस है, ए माइनस गैस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो ये क्या होगा, A2 माइनस गैस होगा। ये ध्यान रखना, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या इतना डिस्टरबेंस कर रहे हो यार? क्या 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 इतना डिस्टरबेंस हो रहा है यार? इतना शोर शराबा क्यों है? आप लोग केमिस्ट्री समझ में आता है जो हम पढ़ाते हैं? हाँ हम्म? सर। हाँ आता है? हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन ही बनाता है तो बन जाता हो? हाँ सर। बन जाता है? हाँ कितना, मतलब 80% एबव या 50% एबव, या सब सर बना देता है? सर 20 में से वो सर 16 17 तक बन जाता है। और 20 में से 16-17 तक बना देता है, तो बहुत अच्छा है। तो उसके बाद थोड़ा अपने से ही, मतलब अपने से भी थोड़ा मेहनत करो तो वो 20 भी हो सकता है, समझा? थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की जरूरत है। हर एक चीज को क्लास में डिक्टेट नहीं किया जा सकता, बट टप्पड़ भी जितना हमसे हो सकता है उतना चीजें डिक्टेट करता हूँ, उन चीजों को बार बार समझाता हूँ, ताकि आपके दिमाग में जो हार्ड डिस्क में ना स्टोर्ड हो जाए चीजें। हाँ सर। चलो यहाँ पर देखो, अगर ये EA1 बोले थे, ठीक ना, ये EA1 है। अगर EA2 देखोगे ना तो ये निगेटिव होता है, ये ऑलवेज ऑलवेज। या हम अगर डेल्टा Eg2 के टर्म्स में बात करें, ये 1 है, ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने गए ना, वहां पर तो एनर्जी आपको देना ही पड़ेगा, हमेशा हमेशा एनर्जी देना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसको समझें। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर ऑलरेडी ऐड हो गया है, ऐड हो गया ना ए माइनस में। अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएं तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड हुआ है और जो ऐड होने वाला है उसके बीच रिपल्सन होना शुरू हो जाता है। तो रिपल्सन को काउंटर बैलेंस करने के लिए वी हैव टू सप्लाई एडिशनल एनर्जी इफ वी वांट टू ऐड दिस इलेक्ट्रॉन्स। समझा बात को क्या बोला? यहाँ हाँ पर सर। लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऑन एडिंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू A minus, there is electron repulsions between them. So additional energy is required to add electron. So delta Heg2 is always negative, always positive ये होता है, या EA2 ऑलवेज निगेटिव होता है। अगर ये दोनों को ऐड करूं तो क्या होगा बताओ? इन दोनों को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? ए गैस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर A2 माइनस में कन्वर्ट होगा,
और इसके लिए ध्यान रखना है कि डेल्टा एच Eg जो नेट होगा ये पॉजिटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव आता है, ये हमेशा पॉजिटिव आता है। या अगर Eg के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में बात करो तो ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव आता है। ये बात ध्यान रखना है। ऐसा है कि मान लो कि पहला प्रोसेस में ये -50 किलोजूल एनर्जी रिलीज हुआ और सेकेंड प्रोसेस में मान लो कि 100 किलोजूल देना पड़ गया, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल 50 किलोजूल आपको और देना पड़ेगा अगर आप A से A2 माइनस बनाना चाहते हो तो। हाँ सर। इसी तरह एक पॉइंट लिख लेना, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। इसको लिख लो पहले, फिर उसके बाद लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ polyvalent anion, for the formation of polyvalent anion, energy is always absorbed. Energy is always absorbed। मतलब अगर आप ऑक्सीजन गैस से O2 माइनस बनाना चाहते हो तो इसका डेल्टा Heg क्या होगा, नेट बताओ। ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर नाइट्रोजन गैस में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, नाइट्राइड आयन बनाना चाहते हो, तो इसका डेल्टा H नेट क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आप पॉलीवैलेंट अनायन बनाना चाहते हो तो हमेशा एनर्जी देना पड़ेगा आपको। ये ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो लिखो क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए क्वेश्चंस, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। लिखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन एटम, आर 140 किलोजूल पर मोल प्लस 140 किलोजूल पर मोल, and gaseous O minus ions is -740 kilojoule per mole।
per mole. Calculate the amount of energy required. Calculate the amount of energy required for the formation of. Calculate the amount of energy required for the formation of oxide ion. For the formation of oxide ion from gaseous oxygen atoms. From gaseous oxygen atoms. क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या बोला मैं? तो 600 किलो जूल 600 किलो जूल 600 किलो जूल आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। बिल्कुल इन दोनों को माइनस करना है ओनली। क्वेश्चंस में ही बोला गया था ऑक्सीजन गैस में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA1 का वैल्यू कितना है +140 किलो जूल है। या डेल्टा Eg के टर्म्स में बोलेंगे तो कितना है, दैट इज -140 किलो जूल। अगर O माइनस गैस में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो यहाँ पर O2 माइनस ऑक्साइड आयन बनेगा और इसका EA2 बोल दिया, दैट इज -1740 किलो जूल। या डेल्टा Eg के टर्म्स में बात करें तो कितना हो जाएगा, दैट इज 740 किलो जूल। तो ये जो ऑक्साइड आयन बना तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में बात करूं तो कितना हो जाएगा, दैट इज -600 किलो जूल पर मोल। हाँ, किलो जूल पर मोल। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी के टर्म्स में बात करूं तो +600 किलो जूल पर मोल। अब देख सकते हो कि नेट एनर्जी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी क्या करना पड़ रहा है, हमेशा एब्जॉर्ब होगा, हमेशा देना पड़ेगा। ओके उसके बाद आगे क्या है, आगे क्या है देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला फैक्टर है दैट वन इज साइज। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कैसे देखो साइज, यहाँ पर समझो, ये छोटा एटम्स है और ये बड़ा एटम्स है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बताओ यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ पहले वाले अट्रैक्शन में, छोटा वाले में पहले वाले ज्यादा होगा। पहले वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, इज हाई। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू भी ज्यादा बढ़ेगा। पॉजिटिव होगा, या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू भी ज्यादा नेगेटिव आएगा। इसलिए बोला गया है जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड वन इज जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जैसे मान लीजिए इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव इज हाई। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आएगा इसके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बढ़ेगा। मोर पॉजिटिव, हाँ मोर पॉजिटिव। तीसरा फैक्टर्स है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तीसरा फैक्टर्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इसमें पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद बताता हूँ। पहले लिख लो, इसमें लिखिएगा हाफ फील्ड और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, हाफ फील्ड और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, हाफ फील्ड और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस will not accept electron. Half-filled or full-filled configurations will not accept electron. So their electron affinity is zero or negative, नेगेटिव। जीरो और नेगेटिव। उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो जीरो होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के टर्म्स में बोलूं तो या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। चलो, तो ये सब फैक्टर्स हैं। और उसके बाद क्या है, फैक्टर्स तीनों हो गया, ये तीन फैक्टर्स। उसके बाद ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उस ट्रेंड को कल पढ़ेंगे, आज छोड़ दो। ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कल से हम लोग शुरू करेंगे इसको।